दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप कोई साधारण चीज नहीं सीखेंगे बल्कि वो नॉलेज मिलेगा जिससे आपकी पर्सनल लाइफ व आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके बिहेवियर में, आपके रिश्ते में, आपके एजुकेशन में व आपके बिजनेस में सफलता का लेवल ऊंचाइयों पर होगा। आज मैं आपको वो कड़वा सच से अवगत कराऊंगा जिससे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होता है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन 1% लोग ही आज उस मुकाम पर है जहां बाकी के 99% लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन पहुंच ही नहीं पाते। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें व अपने खास 2 दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज आप उन 1% लोगों में शामिल होने का मंत्र जानने वाले हैं तो आज तक आपको नहीं मिला होगा। आज आपके कंफर्ट जोन की धज्जियां उड़ने वाली है। अगर हिम्मत है खुद को बदलने की तभी इस वीडियो को आगे तक देखिएगा, वरना अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि 99% लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। क्या 1% लोगों के पास 24 घंटे के बजाय 48 घंटे होते हैं? क्या उनके पास सुपर पावर है? नहीं, फर्क सिर्फ सोच और लत का है। अगर आप आज उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले इंस्टाग्राम रील चेक करते हैं तो मुबारक हो, आप उस 99% की कैटेगरी में रहने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए इसको समझते हैं इन 5 तरीकों से जहां 99% लोग हार जाते हैं। सबसे पहले हम उस आसान टिप्स को समझते हैं जो सबसे पहले आता है। नंबर 1, वे आसान रास्ता चुनते हैं। आज अगर आपके जिंदगी में दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लें कि कंफर्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि कंफर्ट कभी भी आपको मजबूत नहीं बना सकता। जब आप सो रहे होते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। आपका बेड आरामदायक है, आपका मोबाइल आसान है, आपका एक्सक्यूजेस बहुत मीठी है, और यही मीठी चीज आपकी जिंदगी को धीरे धीरे जहर बना रही है। कंफर्ट बोलता है कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सपने कभी आराम से नहीं पूरे होते हैं। सपने पूरे होते हैं थकान से, दर्द से और उस मेहनत से जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। जब आप ज्यादा आराम करते हैं तो आपकी भूख मर जाती है, तो आपके अंदर जल रही आग बुझ जाती है, और फिर आप वही बन जाते हैं जो कभी आप बनना ही नहीं चाहते। दुनिया का कोई भी सफल इंसान कंफर्ट से नहीं निकला, और वो जीतने वाला इंसान पहले आराम का गला घोटा है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका कंफर्ट मर जाता है। जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो कंफर्ट मर जाता है। जब आप एक्सक्यूजेस छोड़ते हैं तो कंफर्ट मर जाता है। आपको हर वो काम करना होगा चाहे आपका मन हो या ना हो। पॉइंट नंबर 2, अनुशासन की कमी। डिसिप्लिन नहीं होगा तो ना सपने पूरे होंगे, ना इज्जत मिलेगी, और ना ही वो जिंदगी जिसकी तस्वीर कभी आपने अपने दिमाग में बनाया था। सुबह उठना मुश्किल लगता है, मेहनत बोरिंग लगती है, स्ट्रगल से डर लगता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, गरीबी, रिग्रेट और फेलियर उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। अगर आज आप आराम, कंफर्ट चुन रहे हैं तो कल मजबूरी को गले लगाना होगा। कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा, ना दोस्त, ना सिस्टम, ना किस्मत। जो आदमी अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। सवाल ये नहीं कि आप कर सकते हैं कि नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने बहाने छोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं। पॉइंट नंबर 3, कल की बीमारी। अक्सर हम झूठ बोलते हैं कि अभी मूड नहीं है, कल पक्का करूंगा, अभी बहुत समय है, लेकिन सच्चाई ये है कल एक धोखा है। आप वक्त को मार रहे हैं लेकिन असल में वक्त आपको मार रहा है। टाल मटोल आलस नहीं है, यह आपके डर का नतीजा है। आप डरते हैं कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, आप डरते हैं कि काम बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्तों याद रखना, सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए पूरी सीढ़ी देखना जरूरी नहीं है, बस पहला कदम उठाना जरूरी है। आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो पैसा नहीं है, समय है। हर वो मिनट जो आप बिना कुछ किए गुजार रहे हैं तो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। वो सपने जो कल पर टाल दिए, और वो काम जो बस एक परफेक्ट समय के इंतजार में मर गए, इसलिए कल पे टालना बंद कीजिए। कबीर दास का दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, आल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। परफेक्ट होने का इंतजार करना बंद करें। भद्दा ही सही पर शुरू तो करें, अधूरा ही सही पर लिखें, क्योंकि एक खराब शुरुआत उस बेहतरीन विचार से लाख गुना बेहतर है जो कभी कागज पर उतरा ही नहीं। अब आप कल के भरोसे बैठना बंद कर दें, क्योंकि जीतने वाले इंतजार नहीं करते और इंतजार करने वाले कभी जीतते नहीं। पॉइंट नंबर 4, असफलता का डर। यह वो जंजीर है जो आसमान में उड़ने से पहले जमीन पर गिरा देता है। दुनिया के हर महान इंसान का इतिहास उठाकर देख ले, चाहे वो थॉमस एडिसन हो या एलन मस्क, क्योंकि सफलता की इमारत असफलता के ईंटों पर खड़ी है। असली असफलता है क्या? हार जाना सफलता नहीं है, बल्कि हारने के डर से कोशिश ही न करना सबसे बड़ी असफलता है। जिस दिन आपने डर के आगे घुटने टेक दिया उसी दिन हार गए। जब आप हारते हैं तो क्या होता है, तो आपको अनुभव मिलेगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, और आप अगली बार और भी ज्यादा समझदारी से शुरुआत करेंगे। जो गिरता है वही उठना जानता है, और उठकर फिर से लड़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।
क्योंकि आपका भविष्य आपकी हिम्मत का इंतजार कर रही है। पॉइंट नंबर 5, फोकस की कमी। क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप एक काम शुरू करते हैं, पूरा जोश होता है, लेकिन तभी कुछ नया दिख जाता है, एक नया बिजनेस आइडिया, एक नई स्किल या एक नया शॉर्टकट, आप पुराने को छोड़कर उसके पीछे भागते हैं। तो इसे ही कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। आप हर जगह कुआं खोद रहे हैं, लेकिन पानी कहीं से भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि पानी निकालने के लिए एक ही जगह पर गहरा खोदना पड़ता है। आप अपने जीवन में व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये दुनिया आपको लुभाएगी, हर दिन एक नया चमत्कारिक तरीके आपके सामने आएगा। मेरे दोस्तों, याद रखना, एक ही साथ दो नावों पर पैर रखने वाला कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। जो इंसान हर चीज में हाथ डालता है, वो किसी भी चीज का मास्टर नहीं बन पाता है। सफलता नया खोजने में नहीं है, बल्कि पुराने को अंजाम तक पहुंचाने में है। सफल होने का राज हाँ कहने में नहीं, बल्कि उन हजारों अच्छी चीजों को ना कहने में है जो आपका ध्यान भटका रही है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपका सोना वो काम है जिसे आपने आज अधूरा छोड़ा है। उस पर वापस जाओ, उसे पूरा करो। बोरियत से मत डरो। बोरियत ही वो स्टेज है जहां असली महारत, मास्टरी पैदा होती है। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और सिर्फ अपने लक्ष्यों को देखो। शिकारी की तरह बनो, जिसे जंगल की हलचल नहीं, सिर्फ अपना शिकार दिखता है। एक रास्ता, एक लक्ष्य और एक अटूट फोकस। तो आज से ही टू डू लिस्ट बनाइए। उन कामों को छोड़िए जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिए, सफल होने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मेरे दोस्तों, वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। क्या आप आने वाले साल में भी यही वीडियो देखेंगे और सोचेंगे काश मैंने शुरू कर लिया होता, या फिर आप उन 1% के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएंगे जहां लोग आपको देख रहे होंगे? मेरे दोस्त, ये पूरा मैदान आपका है। या तो खिलाड़ी बनो या फिर दर्शक दीर्घा में बैठकर तालियां बजाने वाला दर्शक। ये फैसला आपका है। अगर आप बदलने को तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एम द 1%। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ।